हे एवरीवन। तो आज आप लोगों के सामने मैं क्यूबरनेटिस का इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। जब भी आप कभी कुबरनेटिस का इंटरव्यू में जाते हो या फिर अगर आप ओपनशिफ्ट के इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर एजोर कुबरनेटिस है या गूगल क्लाउड कुबरनेटिस है या एडब्ल्यूएस कुबरनेटिस है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kubernetes, OpenShift means core Kubernetes, OpenShift, Azure Kubernetes, AWS Kubernetes, Google Kubernetes में क्या डिफरेंशिएट है। इंटरव्यूअर आपके सामने ऑप्शंस रखा कि मेरी कंपनी कोर Kubernetes यूज कर रही है या फिर एक साइड OpenShift यूज करने जा रही है या फिर Azure Kubernetes यूज करने जा रही है या फिर गूगल क्लाउड Kubernetes यूज करने जा रही है या फिर AWS Kubernetes यूज करने जा रही है। इनमें क्या डिफरेंशिएट आता है कि अगर हम कोर Kubernetes यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, OpenShift में क्या डिफरेंशिएट है और बाकी अदर में क्या डिफरेंशिएट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर वही बंदे दे पाते हैं जो बंदे प्रैक्टिकली काम किए हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हैं, उन्हें इसका आंसर पता होता है। बट आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में इसका आंसर दूंगा कि अगर आपने कोर Kubernetes पे काम किया या फिर OpenShift में क्या क्या डिफरेंस है या फिर Azure Kubernetes में क्या डिफरेंस है, आज मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कोर Kubernetes। कोर Kubernetes मतलब जो लिनक्स फाउंडेशंस ने जो कोर Kubernetes लॉन्च किया है, ये क्या है। फिर OpenShift बताऊंगा, फिर आपका Azure Kubernetes बता दूंगा, गूगल क्लाउड और AWS, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोर Kubernetes क्या होता है। देखो, आप सब ने अगर Kubernetes में काम किया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, आपने क्लस्टर बनाया है, तो आप लोगों को पता होगा कि Kubernetes में हम दो टाइप से क्लस्टर को रेडी करते हैं। एक होता है कंट्रोल प्लेन मोड और एक होता है हार्डवेयर मोड। कंट्रोल प्लेन मोड में क्या होता है कि बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है, उसको हम लोग रन कर देते हैं लाइक qbd कमांड से। तो आपके मास्टर नोड के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मास्टर नोड को रन करते हैं, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं पॉड के फॉर्मेट में, लाइक API, शेड्यूलर, कंट्रोलर, क्यू प्रॉक्सी, कोर DNS, ये सब ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप चला रहे हो। दूसरा वे होता है कि हार्डवेयर मोड। आप अगर कोर Kubernetes क्लस्टर सेटअप कर रहे हो हार्डवेयर मोड से, मतलब आप क्यू प्रॉक्सी, शेड्यूलर, डेटाबेस खुद मैनुअल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप OpenShift के साइड जाते हो तो OpenShift में क्या होता है कि हार्डवेयर मोड आपको मिलता नहीं है। रेडिट ने क्या किया, एक पैकेज आपको बना दिया और आपसे बोला कि ये पैकेज जाके आप रन कर दो। जिस नोड में जाके रन कर दोगे तो उस नोड में आपका API, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर, साथ में मॉनिटरिंग टूल, साथ में इंग्रेस कंट्रोलर, कोर DNS और भी बहुत सारी कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मतलब डिफरेंस क्या आ रहा, डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर आप अपने अपने इन्वायरमेंट में Kubernetes सेटअप करते हो, कोर Kubernetes, इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपना ETCD खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपना शेड्यूलर खुद से सेटअप कर सकते हो, कंट्रोलर खुद से सेटअप, क्यू प्रॉक्सी खुद से, मॉनिटरिंग टूल खुद का सेटअप कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है। कोर Kubernetes दो टाइप के ऑप्शन देता है, कहता है हार्डवेयर मोड से करते हो तो खुद से सब कुछ कर लो, नहीं तो स्क्रिप्ट चाहो तो स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। बट स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, लाइक इंग्रेस कंट्रोलर नहीं आ पाता, मॉनिटरिंग टूल नहीं आ पाता, राइट। बट अगर OpenShift के साइड मूव करते हैं तो OpenShift वाला क्या बोलता है, कहता है कि रेडिट कहता है कि जो इनिशियल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक डेटाबेस, कंट्रोलर, शेड्यूलर, साथ में मॉनिटरिंग टूल, इंग्रेस कंट्रोलर, कोर DNS, ये मैं अपने बंडल में देता हूं, ये बंडल रन कर दो, अपने आप हो जाएगा, आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि कोर Kubernetes यूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज सेट कर सकते हो, राइट। कौन सा कंपोनेंट कौन से हार्डवेयर पे चलाना है, लाइक। बट OpenShift में क्या होता है, OpenShift के साइड हम लोग इसलिए मूव करते हैं क्योंकि हमें ये हार्डवेयर मोड सेटअप करना डिफिकल्ट होता है, तो हमने रेडिट से का OpenShift चूज किया और बंडल पैकेज रन किया और अपने आप हो गया। तो ये डिफरेंशिएट है मेजर। आगे तो बहुत सारी चीजें, बट ये मेजर डिफरेंशिएट ये होता है।
ऐसे अगर आप एजोर कुबरनेटिस के साइड मूव करते हो या फिर AWS या गूगल क्लाउड में, तो ये लोग भी वही बंडल पैकेज देते हैं, साथ में आपको क्लस्टर भी बना के देते हैं, राइट। क्लस्टर की नेटवर्किंग भी देते हैं करके, तो थोड़ा सा वहां पर और इजी हो जाता है, मतलब मैन पावर को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि अगर आप कोर कुबरनेटिस में देखो तो आपको पहले क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा, नोड सिलेक्शन करना पड़ेगा, नोड की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। ओपनशिफ्ट में भी ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, नोड की नेटवर्किंग, फिजिकल नोड की। बट अगर आप एजोर के साइड मूव करते हो या AWS के साइड या GCP क्लाउड कुबरनेटिस के साइड मूव करते हो, तो वहाँ पर वो लोग क्लस्टर सेटअप भी, मतलब बहुत सी चीज़ें खुद करके देते हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंशिएट है कि अगर आप कुबरनेटिस, कोर कुबरनेटिस का सिलेक्शन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओपनशिफ्ट में जाते हो तो आप बहुत सारे बने बनाए पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, जिसमें मैन पावर को उतना दिमाग नहीं लगाना। और अगर आप प्लेटफॉर्म एज कुबरनेटिस में जाते हो लाइक एजोर के साइड या GCP या AWS के साथ, तो यहाँ पर आपको और भी मैन पावर नहीं लगाना, कि बहुत से एफर्ट ये करके देखते हैं, राइट। अब ये तो ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर कोर कुबरनेटिस यूज़ करूँगा तो मुझे अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ओपनशिफ्ट में थोड़ा कम और प्लेटफॉर्म में करना तो पड़ेगा, बट 80% माइंड यूज़ नहीं करना, सिर्फ 20% करना। बट इनमें क्या होता है, अगर आप कोर कुबरनेटिस में जाते हो तो आपका कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि आपका मैन पावर सब कुछ कर रहा है। ओपनशिफ्ट में जाओगे तो रेडिट आपसे सब्सक्रिप्शन लेगा, तो आपको सब्सक्रिप्शन के पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप मूव करते हो वहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, तो सब कुछ जब वो कर रहे हैं तो आप समझो रेंट आपसे ज़्यादा लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास मैन पावर स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के साइड चले जाओ। लेकिन आपको लगता है कि आपका मैन पावर स्ट्रांग है बट ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, तो रेडिट के साइड ओपनशिफ्ट को आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि यार हमारे पास स्ट्रांग मैन पावर है, हाई स्किल्स मैन पावर है, हम कॉस्ट बचा सकते हैं अपनी मैन पावर से काम करा के, तो मैं कहूँगा कोर कुबरनेटिस। और जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर कोर कुबरनेटिस से बेस्ट। इसलिए बहुत सारी कंपनियाँ आपको पता है कि कोर कुबरनेटिस को सेलेक्ट करती है, राइट। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपको परफेक्ट तरीके से मिल गया। अगर थोड़ा बहुत मिस है तो आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो कुबरनेटिस, जिसमें मैं CK एग्जाम्स के पार्ट को कवर करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय।